हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं वो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनके लिए आवश्यक है। तो हम पिछले लेक्चर में 153 में केस 1 लेके आए थे, जिसमें हमने एक सिरा जो फिक्स था और दूसरा जो फ्री या दैट इज सिंपली सपोर्टेड या हिंज था, जिसमें मोमेंट लगा हुआ था। तो हमने कोशिश किया था कि जैसे मान लीजिए आपका ये दिस इज फिक्स एंड अनदर इंडेज हिंज आर सिंपली सपोर्टेड, हिंज है सपोज करिए, और उस पे एक मोमेंट लगा हुआ था। तो उस मोमेंट की वजह से क्या हुआ था, वी हैव अप्लाइड ए मोमेंट कपल। तो यहाँ पर एक मोमेंट हमने m अप्लाई किया था, दिस इज क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो प्रोड्यूस हो गया था एक मोमेंट आपका m/2 जो है प्रोड्यूस हो गया था। तो यहाँ आप देखा होगा कि आप यहाँ से जो स्लोप इस तरह से बन रहा है, यहाँ पर आपका दैट इज थीटा b कह सकते हैं या IB कह सकते हैं। ये जो आपका एंगल इसके अलॉन्ग बन रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट किए थे। तो यहाँ पर IB जो आया था वो 4EI/L इंटू IB इक्वल्स टू मोमेंट आया था। ये मोमेंट आया था दिस डेरिवेशन के माध्यम से। और यहाँ जो हिंज के सिरे पे जब ये मोमेंट लगाया गया था तो इसका रिजल्टेंट में m/2 डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट आपको गेन हुआ था। तो दिस, और ये इसको अगर हमने यूनिट कर दिया तो 4EI/L जो होगा वो AB की स्टिफनेस कहलाई थी। दिस इज A, दिस इज योर पॉइंट B। तो AB की स्टिफनेस इज नथिंग, दैट इज ए मोमेंट विच इज अप्लाइड इन B which produces यूनिट रोटेशन। यूनिट रोटेशन अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो जो आपका वैल्यू होगा, दैट मोमेंट इज कॉल्ड द that is called the stiffness of the member. That is, the stiffness of member AB is nothing 4EI/L. This is case when the one end is fixed and another is hinge or simply supported. आप ये समझ सकते हैं। अब क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि आपका दोनों सिरे सिंपली सपोर्टेड हों। मान लीजिए आपका यहाँ ये दूसरा सिरा भी आपका सिंपली सपोर्टेड है, ये रोलर या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप मोमेंट लगाओगे, मान लीजिए आपने मोमेंट m लगाया है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से इसकी स्टिफनेस कितनी होगी, दिस इज योर L सपोज करिए, दिस इज योर L, दिस इज मोमेंट एंड दिस इंडेज A, दिस इज B। सो तो फ्रीली सपोर्टेड बीम विद कपल m applied it in B, what will be the stiffness of the member, and what will be the stiffness of the member, and any moment is transferred to A from B or not. This is your point to be noted. यहाँ आप देख लो, अगर मान लो कि यहाँ पर आपका रिएक्शंस R आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कोई लोडिंग नहीं है इसलिए इसके अपोजिट में आपका R आएगा। तो यहाँ पर आप देख लो कि R क्या है, R इक्वल्स टू कितना बाई हो जाएगा, m/L। क्यों, आप यहाँ से अगर मोमेंट लोगे दिस A सिरे से तो क्या होगा, R इंटू L, और मान लीजिए इसका दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस एंड B पर आपका कोई फिक्स नहीं है इसलिए कोई मोमेंट यहाँ पर रिस्ट्रेन नहीं करेगा कोई मोमेंट, इसलिए R इंटू L इक्वल टू M। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज R इक्वल टू m/L। इसका डायरेक्शंस क्या होगा, एक अपवर्ड होगा, एक जो है आपका डाउनवर्ड होगा। तो इस तरह से आप ये समझने, दो केसेस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा अगर मान लीजिए कि अगर सिंपली सपोर्टेड केस हो सकता है या आपका एक इंड फ्री फिक्स और एक इंड आपका हिंज हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या आपका स्टिफनेस होगा और कितना मोमेंट दूसरे सिरे पे है वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था। अब इस लेक्चर में हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि
कि अगर ये स्थिति होगी तो क्या होगा। मान लीजिए x डिस्टेंस पे हम लोग कोई मोमेंट लेते हैं, दिस इज x मान लीजिए डिस्टेंस पे लेते हैं, तो आप मोमेंट ले लीजिए, तो mxx क्या हो जाएगा, mxx इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज योर r इंटू एक्स, अगर इसको पॉजिटिव मान लो एंटी क्लॉकवाइज को, r इंटू एक्स माइनस m हो जाएगा। तो r कितना है आपका m/l, तो आप लिखो m/l इंटू एक्स माइनस m, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, दिस इज योर सिंपली इक्वेशन हो जाएगा। अब आप जानते हो बेसिक इक्वेशन लो, e d2y dx स्क्वायर इक्वल्स टू m कितना होगा, दैट इज m/l x माइनस m, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आप लोग अच्छे से कर लोगे। दिस इज ei डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू दिस इज योर बेसिक इक्वेशन, ये हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहां पर ei dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, m बाई स्मॉल l इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस m इंटू एक्स प्लस एक कॉफिशिएंट आपका c1 आ जाएगा, राइट, c1 कॉफिशिएंट आएगा। अब आप ये कर सकते हो कि इसको दोबारा इंटीग्रेट कर लो, तो हम दोबारा इंटीग्रेट करते हैं, अगेन इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर तो क्या हो जाएगा, ei y इक्वल्स टू m/l x क्यूब अपॉन 3 और 6 हो जाएगा माइनस m x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 x प्लस c2 आ जाएगा। ये इतना समझ में आपके आ गया, ये कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब हमारे पास इंड कंडीशंस क्या है, ये आप समझने की कोशिश करो। अगर x बराबर 0 होगा तो क्या होगा, y बराबर भी 0 होगा। अगर x बराबर आपका l होगा तो y बराबर क्या होगा, भी 0 होगा। ये कंडीशंस होगी, ठीक है ना। जब क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, इसलिए इसमें भी इस तरह का स्लोप, यहाँ भी एक एंगल आएगा, यहाँ भी एक आपका, दिस इज योर थीटा ए एंड दिस इज योर थीटा बी या आई बी यहाँ क्रिएट होंगे, लेकिन इनके डिफरेंसेस जो होंगे वो 0 होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर इस इक्वेशंस में x बराबर l रखोगे तो x बराबर 0 रखोगे तो y 0 हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपका निकल आएगा c2 इक्वल टू 0, c2 0 हो जाएगा। इफ यू पुट x बराबर 0 y बराबर 0 गिव्स इंप्लाइज c2 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोग अच्छे से कर लोगे। ये केवल हम जानकारी के लिए कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन की बात नहीं है कि हम जानना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशंस होगी तो कितना स्टिफनेस हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझने की बेसिक है, बेसिक चीजें अगर हमारे समझ में आ जाएंगी तो हम और चीजों करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं हम लोग कि दूसरी कंडीशन में C1 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम x बराबर l रखेंगे, x बराबर l रखेंगे तो y क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इस कंडीशंस में आप रख दीजिए, तो ei इंटू 0 इक्वल्स टू l रख रहे हैं हम, तो m/l इंटू l क्यूब अपॉन 6 माइनस m l स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 इंटू l प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये आपको, ये वैल्यू आपको दिख रही है, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है, ml स्क्वायर 6 माइनस ml स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 इंटू l इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे, l से डिवाइड भी कर सकते हो, तो डिवाइड कर दो, तो ml बाई 6 माइनस ml बाई 2 प्लस c1 इक्वल टू 0। अब इसमें से घटा लो, ml/2 में से 6 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपने 6 कर दीजिए, तो यहाँ हो गया ml, यहाँ हो गया 3ml, ठीक है, 3ml हो गया, 3ml प्लस c1
इक्वल टू 0, तो कितना आ गया ये -2ml/6 इक्वल्स टू ये इतना प्लस C1 इक्वल टू 0। देख लो आप, तो इसमें क्या हुआ 1/3 हो गया, ठीक है। तो C1 बराबर क्या हो गया आपका, उधर चला जाएगा ml/3 आ गया। दिस इज योर इक्वेशन 2 कर सकते हो आप। तो C1 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज ml/3। तो आप इस इक्वेशंस में C1 की वैल्यू रख करके इस जनरल इक्वेशंस को आप देख सकते हैं। अब यहां पर आप ये देखो अच्छे से, दैट इज वी आर गेटिंग ml/3। अब यहां थोड़ी देर के लिए हम इसको मिटा रहे हैं, तो लेट अस सी व्हाट विल बी दी IB हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो EI आपका है EI dy/dx, दिस इज योर dy/dx इक्वल्स टू m/l x² माइनस mx प्लस C1, ये है इक्वेशन आपका। दिस इज EI dy/dx इक्वल टू दिस इक्वेशन, जो कि हम से क्लू निकालना चाहते हैं। तो अब आप देखोगे यहां पर क्या करोगे, C1 की वैल्यू आप रख सकते हो। तो अगर यहां कंडीशन लगा दें x बराबर 0, तो dy/dx क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 0, हम यहां से इस सिरे से चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका IB। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर आप लिखोगे EI/IB इक्वल्स टू m/l, x का पार्ट 0, ठीक है, और ये वाला पार्ट 0 और ये वाला पार्ट C1 बचेगा केवल। तो आपका EIB कितने के बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू C1 बराबर कितना है, आपने निकाला है ml/3 निकाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए m की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3EI IB डिवाइडेड बाई L। अब आप यहां देखो ध्यान से, m इक्वल्स टू 3EI इंटू IB/L। IB को अगर आपने यूनिट रख दिया, IB इक्वल टू 1 यूनिट रख दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा 3EI/L हो जाएगा। दिस इज योर स्टिफनेस ऑफ मेंबर AB, स्टिफनेस ऑफ मेंबर AB की स्टिफनेस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टिफनेस के हिसाब से आपका मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग करेगा। तो दो चीजें, ये आप इसको अच्छे समझ लो, दो ही चीजें हमारे पास फंडामेंटली हैं। एक तो आपका केस सिंपली सपोर्टेड हो, जहां पर कि मोमेंट का ट्रांसफर करना हो या इसकी स्टिफनेस फाइंड आउट करनी हो। दूसरा, एक एंड सिरा फिक्स हो, दूसरा आपका सिंपली सपोर्टेड हो। दो ही केसेस के माध्यम से ये सारा कुछ गणित आपका चल रहा है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि हो क्या रहा है, ये चीजें से क्यों हम निकाले, किस लिए निकाले, ये सोचने की जरूरत है। भैया क्यों निकाला आपने, क्या जरूरत थी निकालने की, तो यहाँ आप समझने की जरूरत होगी कि आप क्यों निकालते हो। इसलिए निकालते हो जब आपका फ्रेम स्ट्रक्चर, मान लीजिए कोई फ्रेम स्ट्रक्चर आपने बनाया, ये कोई फ्रेम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, ये मान लीजिए आपने फ्रेम स्ट्रक्चर इस तरह से आपने क्रिएट किया है, ठीक है ना। इस तरह फ्रेम स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया, मान लीजिए डिफरेंट बीम कॉलम अगर आएंगे, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, तो यहाँ क्या है कि ये ज्वाइंट्स हम आपके मिल रहे हैं। ज्वाइंट्स क्या है, जैसे ये पॉइंट है, ये आपका एक बीम जा रही है, बीम ऐसे जा रही है, और यहाँ कहीं कॉलम होगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ इन सब पे कॉलम होंगे। तो यहाँ क्या है कि मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बीम पर होगा, तो यहाँ मान लीजिए टोटल मोमेंट यहाँ पर आपका m आ रहा है, तो इस पार्ट में m1 मान लिया जाएगा, इस पार्ट में आपका m2 जाएगा, इस पार्ट में m3 जाएगा, इस पार्ट में m4 जाएगा। लेकिन किस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे मान लीजिए कोई खाना ला करके या कोई चीज रख दी गई है, तो डिफरेंट में किसके हिस्से में कितना आएगा, दैट इज द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कि किससे हिस्से में आप मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कितना आपको मोमेंट, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर सेफ रहे। तो हमारे पास दो चीजें आई, एक तो कोई सिरा जैसे आपका फिक्स है, ये फिक्स है, तो फिक्स से फिक्स ट्रांसफर करेगा, फिक्स से फिक्स ट्रांसफर करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हिंज जैसे सपोर्टेड है और दूसरा फिक्स है तो उसमें m/2 का ट्रांसफर हो जाएगा। ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो बाकी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चीजों को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टिफनेस ऑफ मेंबर, किसी भी पॉइंट पे आप अगर ज्वाइंट मान लीजिए कोई आपका ज्वाइंट है और इस ज्वाइंट पे डिफरेंट टाइप के आपको जब सपोज करिए आपका हिंज है, ये सपोज करिए आपका फिक्स है, ये सपोज करिए आपका हिंज है, दिस इज योर this type, this is your hinge type, this is your hinge type, या मे बी इस तरह से कोई चीजें हो सकती हैं कि यहाँ पर जो मोमेंट लग रहा है वो आपका m मोमेंट है, लेकिन इनमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मान लीजिए ये m1 है, ये आपका m2 है, ये आपका m3 है, ये आपका m4 है, तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज द इम्पोर्टेंस। क्योंकि ये ज्वाइंट जो हुई है, मान लीजिए ओ ज्वाइंट है आपका, ये ओ ज्वाइंट है और ये इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, इसको सी कह लें, इसको डी कह लें, इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर ज्वाइंट्स में कोई मोमेंट यहाँ क्रिएट हुआ है वो, तो इन पे दूसरे सिरों पर किस तरह से मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट डिपेंड्स ऑन दी स्टिफनेस ऑफ द मेंबर, स्टिफनेस ऑफ मेंबर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, जो ये एंगल बनाएगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ से एंगल ये बनाएगा, ये यहाँ से एंगल आपका दोनों सिरे से बनाएगा, ये मान लीजिए एंगल बनाता है, ये एंगल बनाता है मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये हिंज है, ये आपका फिक्स है तो ये आपका इस तरह से आएगा, आपका हिंज है यहाँ फिक्स है तो यहाँ पर ये आपका इस तरह से कैसे आएगा। लेकिन यहाँ पे जो एंगल्स होंगे, मान लीजिए आई यहाँ से आई बी की वजह से है, ये मान लीजिए ओ आई ओ बी, आप सपोज करिए आई ओ बी, और जो भी एंगल दैट इज आई बी स्टिफनेस रिजिड है, इसलिए आई बी बराबर आई सी बराबर आई डी बराबर आई ए, मीन्स इस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में ये जो आपकी स्टिफनेस दैट इज रोटेशन है, जो रोटेशन है सबका इस तरह से होगा, क्योंकि रिजिड है ये, इसमें किसी तरह का कोई रोटेशन नहीं डेवलप हो रहा है, इसलिए रिजिड होने की वजह से इनके जितने भी स्लोप्स हैं इस पॉइंट पे सब जो है एक दूसरे के बराबर है। दिस इज आवर क्लू। तो उसमें हुआ क्या, जैसे मान लीजिए अगर आपका ये वाला सिरा लोगे तो इसके लिए क्या होगा, 4EI into I, मान लीजिए B मान लेते हैं बाई L, ये होगा। दूसरे वाले का अगर आप ये सॉरी M1 पहले लेते हैं तो 3EI into I A बाई L होगा पहले का। दिस इज योर A के लिए OA कह सकते हैं। इसी तरह से OB के लिए क्या होगा, OB के लिए चूंकि ये फिक्स है इसलिए 4EI into I B कर सकते हैं बाई L होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सबकी L है तो भैया मान लीजिए L1 L2 है तो आप L1 L2 कर सकते हो। दिस इज योर, मान लीजिए इसका आपका L1 है, दिस इज L2 है, दिस इज L3 है, दिस इज L4 है। तो इसमें क्या होगा, इनके सब जो आपकी दैट इज मोमेंट होंगे, दैट वी आर क्रिएटिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट। दिस मोमेंट जो आपका M1 मोमेंट कह सकते हो, दिस इज M2 मोमेंट कह सकते हो, या M3 मोमेंट आप कह सकते हो। M3 मान लीजिए M3 है तो ये हिंज है इसलिए 3EI into IC डिवाइडेड बाई L3 हो जाएगा। इसी तरह से M4 के लिए क्या हो जाएगा, M4 इक्वल्स टू दैट इज 4, अगर ये फिक्स है 4EI into ID डिवाइडेड बाई L4 हो जाएगा। तो ये सारी क्या हैं आपके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और आपको एक चीज समझने की कोशिश करनी होगी कि IB, तो IB IA इक्वल टू IB इक्वल टू IC इक्वल टू ID, ये आपका मेन रिलेशन को गेन करने के लिए मददगार है। तो ये जब आप होगा तो टोटल I का है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि M1 बाई ये इस वैल्यू को 4EI बाई या 3EI बाई L1 को आप सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं दिस इज योर स्टिफनेस, 4EI बाई L को स्टिफनेस मान लेते हैं। तो स्टिफनेस को हम किसी चीज से रिप्रेजेंट कर लें, या Q1 या Q2 से डिवाइड कर लें, तो M1 बाई Q1
इक्वल टू m2 by q2 by m3 by q3 इक्वल टू m4 by q4 इक्वल्स टू टोटल m बाई टोटल जो q आ रहा है, वो टोटल रोटेशन जो आ रहा है उसको rq जिससे डिवाइड करें। तो q क्या है, दैट इज q इक्वल्स टू नथिंग, दैट इज q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 के बराबर है। दिस इज m बाई q के बराबर हो गया। तो आपका m1 क्या हो गया, दैट इज q1 बाई q मल्टीप्लाई बाई m। m2 कितना हो गया, दैट इज q2 बाई q मल्टीप्लाई बाई m। इस तरह m3 क्या हो गया, दैट इज q2 3 बाई q इंटू m एंड q4 इक्वल्स टू योर m, दैट इज m, वी आर गेटिंग m3 इक्वल्स टू, दिस इज m3, m4 इज इक्वल्स टू q4 अपॉन q इंटू m। ये आपका रिलेशंस ये क्रिएट हो गया। मींस इस तरह से आप ये देख सकते हो कि टोटल जो यहाँ पर आपका स्टिफनेस आएगी उसका, या के, दैट इज आप के कर सकते हो के इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय सिग्मा के इनटू m इक्वल्स टू उस पर्टिकुलर का m के का मोमेंट का पार्ट आका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा कि इतना पार्ट जो है आपका इसमें आपके डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये हमारा आइडिया जो है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। इसके हिसाब से ही हम लोग चीजों को समझते हैं और मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे, ध्यान से देखोगे तो एक चीज आपको ये समझ में आएगा, दैट इज कि रिलेटिव स्टिफनेस क्या होती है। जैसे किसी भी पॉइंट के लिए अगर आपका सपोज करिए किसी जॉइंट्स में जहां पर कहीं पर भी है, आप सपोज करिए यहाँ कोई पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ से कोई सिरा हो सकता है हिंज हो, और मान लीजिए ये सिंपली सपोर्टेड है, इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे ये सिंपली सपोर्टेड या कुछ इस तरह से है, सी पॉइंट है इस तरह से फिक्स है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये पॉइंट पे जो मोमेंट आ रहा है, इस मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक पार्ट यहाँ होगा, एक पार्ट यहाँ पर होगा। ये इनकी स्टिफनेस या रिलेटिव स्टिफनेस के हिसाब से होगा। मान लीजिए ए वाला फिक्स है तो ये क्या होगा 3EI बाई L इसका होगा। अगर दोनों के L बराबर है और दूसरे का होगा 4EI बाई L आप कर सकते हैं। या यहाँ कर सकते हैं I, जैसे AC हो गया, और ये क्या हो IBC हो गया या CB हो गया। इस तरह से अगर ये L1 है L2 हो गया। इस तरह से हो सकता है चीजें। इनकी रिलेटिव स्टिफनेस जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो रिलेटिव स्टिफनेस क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसका 4EI बाई L का रिलेटिव स्टिफनेस आप फाइंड आउट, तो इसमें क्या करना है कि हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4EI से, तो ये हो जाएगा IBC डिवाइड बाई L2, क्योंकि हमने 4 से, और इसको करेंगे तो 3/4 IAC डिवाइड बाई L2 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव स्टिफनेस। इसका क्या है, जैसे अब आप रिलेटिव करोगे, इसका 1 है, इसका पाई क्या है 3/4 है, तो टोटल क्या होगा आपका I रिलेटिव या जो स्टिफनेस है आपकी, जो स्टिफनेस आएगी आप जो या सिग्मा के कह सकते हैं, स्टिफनेस जो है वो क्या हो जाएगा रिलेटिव 1 प्लस 3/4, तो क्या हो जाएगी 7/4 आपकी हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए किसी का मोमेंट निकालना चाहते हैं तो 1 और ये डिवाइडेड बाई 7/4 या 4/7 इंटू के करके लोगे। तो यहाँ पर क्या है कि रिलेटिव स्टिफनेस को हम लोग यूज कर सकते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, रिलेटिव स्टिफनेस को भी यूज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम जैसे आपको 2 निचोड़ हमारे पास आए हैं, एक आपका अगर ये सिरा आपका फिक्स है और दूसरे सिरे पर सिंपली सपोर्टेड या हिंज है और आपका एक कबूल लग रहा है M, तो वी आर गेटिंग सेम रोटेशन का पाएंगे, लेकिन ये दिस इज M/2 आपका आ गया, दिस इज रोटेशन के हिसाब से, और ये डिस्टेंस आपकी L आ गई इस तरह से। और इसकी स्टिफनेस क्या हो गई 4EI इंटू IB डिवाइडेड बाई L के बराबर होगी। IB को 1 रख देंगे तो स्टिफनेस आ गई। स्टिफनेस ऑफ मेंबर इज इक्वल टू 4EI बाई L है। अगर आपका दिस इज कॉल्ड द स्टिफनेस ऑफ मेंबर। स्टिफनेस ऑफ मेंबर का मतलब कितना स्टिफ है, और इसमें
कितना कंट्रीब्यूट होगा मोमेंट का पार्ट, दिस इज द मेन, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कितना इसमें मोमेंट का कंट्रीब्यूशन आएगा, ये चीज हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप जब सिंपली सपोर्टेड में देखोगे तो अगर यहाँ कपल लगा है, एम लगा है और ये डिस्टेंस आपकी एल है, तो ये मोमेंट का यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो IB आ रही है, दिस इज योर IB जो यहाँ पर आ रही है, वो IB 1 रखोगे तो मोमेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3EI/L के बराबर होगा। ये इसकी स्टिफनेस है, AB की स्टिफनेस है जब आपके दोनों सिरे सिंपली सपोर्टेड है। तो दो ही चीज हमको याद रखनी है, एक अगर ये सिरा फिक्स है, दूसरा आपका सिंपली सपोर्टेड या हिंज है, तो यहाँ पर स्टिफनेस 4EI/L होगा, और मोमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन m/2 होगा तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अगर सिंपली सपोर्टेड है, अगर m के पुल लग रहा है तो दूसरे पुल पर कोई मोमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, और यहाँ पर जो IB होगा दैट इज जो स्टिफनेस होगी वो 3EI/L के बराबर होगी। ये 4EI/L और ये 3EI/L, दो ही चीजें हैं, 4EI/L या 3EI/L, जबकि ये दोनों केसेस, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से पूरा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम किसी एग्जाम्पल की मदद से अगले लेक्चर में आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे, रिलेटिव स्टिफनेस का क्या महत्व है और कैसे हम प्रॉब्लम से रूबरू होंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बेसिक हमने आपको देने की कोशिश की है। हम समझते हैं कि आप इसको समझेंगे, अगर कोई क्वेरी होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको मदद करूंगा। अब इसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।